जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग बैंकों की स्थापना देखेंगे कि इंडिया में कितने बैंक हैं, उनकी स्थापना कब कब कहाँ कहाँ हुई थी। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग टैगलाइन को देखेंगे, यानी टोटल कुल मिला के हम लोग पूरे बैंकिंग सेक्टर का इसमें नॉलेज हम लोग लेने वाले हैं, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप समझ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन खाली बैंक के परीक्षाओं में आता है तो आप गलत हैं। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंकों की स्थापना से। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई 1770 ईस्वी में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 14 अप्रैल 1865 ईस्वी में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी में लाहौर में, जो पाकिस्तान में है अभी के डेट में, जो पाकिस्तान में है उस समय जब 1894 में इंडिया और पाकिस्तान एक थे तो लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। ये ना समझिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान का है। कैनरा बैंक 1 जुलाई 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906 में मुंबई में स्थापना हुई। कॉरपोरेशन बैंक 12 मार्च 1906 में उडुपी में स्थापना हुई इसकी। इंडियन बैंक 15 अगस्त 1907 में हुई थी। पंजाब एंड सिंधी बैंक 24 जून 1908 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11 नवंबर 1919 में हुई थी। इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 ईस्वी में स्थापना हुई थी। आंध्र बैंक की स्थापना 28 नवंबर 1923 में हुई थी। सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। विजया बैंक 23 अक्टूबर 1931 बेंगलुरु में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 26 सितंबर 1935 ईस्वी में हुआ था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक 10 फरवरी 1937 चेन्नई में हुआ था। देना बैंक 26 मई 1938 में हुआ था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 19 फरवरी 1943 में हुआ था। यूको बैंक 6 जनवरी 1943 में हुआ था। 1943। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जून 1994 वडोदरा में हुआ था। एचडीएफसी बैंक अगस्त 1994 में हुआ था। आईडीबीआई बैंक 1 जुलाई 1964 में हुआ था। एक्सिस बैंक में दो चीज़ें कहीं कहीं आप लोगों को देखने में मिल जाती है, एक 1993 अहमदाबाद और एक 2007। तो एक्चुअल में इसका जो स्थापना हुआ था 1993 अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन 2007 में भी इंडिया में जो यूटीआई बैंक थी, यूटीआई बैंक, उसका नाम चेंज करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। तो कहीं कहीं आप लोगों को 2007 भी इसका स्थापना दिखाई देता होगा। ये था बैंकों की स्थापना। अगर इसमें कोई बैंक छूट गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, मैं उसका भी स्थापना इसमें ऐड कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू के तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? क्वेश्चन ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 25। इसका आंसर है ऑप्शन ए 27।
बैंक प्रदान करती है केंद्रीय सेवाएं, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष सेवाएं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी वित्तीय सेवाएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी वित्तीय सेवाएं। पूछ रहा है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? इसका आंसर है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 19 मार्च 1947, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7.75%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 5%। आंसर है इसका ऑप्शन बी 7.75%। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 19 नवंबर 2013, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2013, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2013। इसका आंसर है ऑप्शन ए 19 नवंबर 2013। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 17 दिसंबर 1951, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1955। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 जुलाई 1955। भारत का सबसे पहला बैंक कौन है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी आंध्रा बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1770 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन सी 1770 ईस्वी में। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय का कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन बी जेनेवा में, ऑप्शन सी हेग में, ऑप्शन डी पेरिस में। इसका आंसर है ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था का प्रकाशन है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंकटाड। इसका आंसर है ऑप्शन सी विश्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में किस दर का निर्धारण नहीं करता? ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रिजर्व रेपो दर, ऑप्शन सी आयकर दर, ऑप्शन डी रेपो दर। इसका आंसर है आयकर दर, ऑप्शन सी। ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? ऑप्शन ए साहूकार के पास, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी विदेशी बैंक। अभी तक भी साहूकार तो खैर अब वर्ड जो है पुराना हो गया है, मतलब कि जो पैसे लोन पे देता है पर्सनल आदमी, उसको लोग यहाँ पे साहूकार बोल रहे हैं। अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग होते हैं वो लोग बैंकों के पास लोन लेने के लिए जल्दी नहीं जाते हैं। इमरजेंसी में वो लोग किसी सूदी किश्ती वाले से ही लोन ले लेते हैं, कुछ उधार ले लेते हैं।
भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक हैं, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए निजी बैंक, ऑप्शन बी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑप्शन सी सहकारी बैंक, ऑप्शन डी वस्तु बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन डी वस्तु बैंक। वस्तु बैंक वाणिज्यिक बैंक के श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार की बैंकों की विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रकार के बैंकों में से किस प्रकार की बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? मतलब कि फॉरेन करेंसी जो आती हैं उनको कन्वर्ट करने का, उनको हैंडल करने का जो मतलब अथॉरिटी है वो किस टाइप के बैंकों को प्राप्त है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीयकृत बैंक। ऑप्शन ए है विदेशी बैंक, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी राष्ट्रीयकृत बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मापी जा सकती है? एटीएम के प्रयोग से, टेली बैंकिंग और पीएलआर घटना या बढ़ना, ऋण नीति की घोषणा। इस क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधियाँ नहीं मापी जाती? ये जो इसका आंसर है पीएलआर घटना या बढ़ना। जो ऋण की नीति की घोषणा होता है वो एक साधारण बैंक वो नहीं, मतलब ग्राहक की वो आपूर्ति नहीं कर पाता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय समूह का सदस्य है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय समूह का सदस्य है? ये बैंकिंग से रिलेटेड आ सकता है क्योंकि देखो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में भी एक हम लोग बैंकिंग सिस्टम का मतलब यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इंडिया को एज ए देखें तो ओपेक का समूह नहीं है, नाटो का समूह नहीं है, ब्रिक्स के मतलब ब्रिक्स जो हम लोग बनाए हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और सार्क देश को मिला के तो इसको ब्रिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ये भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं। आंसर ए ध्रुव, ऑप्शन बी विलियन, ऑप्शन सी त्रिशूल। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए कीप योर क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन बी नो योर क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन सी कीप योर कस्टमर, ऑप्शन डी नो योर कस्टमर। इसका केवाईसी का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन डी नो योर कस्टमर। बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्रूड इंटरेस्ट है। डिफ्यूजन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी डिविएंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। 23 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के निजी बैंक क्षेत्र का एक बैंक का नाम बताए। कौन सा जो बैंक है इन सारे ऑप्शन में से जो कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, निजी बैंकों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन सी सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन डी आईडीबीआई बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन बी। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय वंचन, वित्तीय स्थिरता, ऑप्शन डी वित्तीय समावेशन। इसका आंसर है वित्तीय वंचन। निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? गेहूं।
बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग होता है? एंट्रोपी, अकाउंट्स, विस्कोसिटी, प्लाज्मा। प्लाज्मा, ये एंट्रोपी और विस्कोसिटी ये सब साइंस के मतलब क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, लेकिन अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स वर्ड वो बैंकिंग के लिए प्रयुक्त होता है मेन। निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? सॉरी, ये जूम हो गया ज़्यादा, फिर से इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा करेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी डॉलर। इसका आंसर है येन, ऑप्शन सी। विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? अपतटीय बैंक का, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक का, ऑप्शन सी व्यापारिक बैंक का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? ऑप्शन ए वैध मुद्रा, ऑप्शन बी सन्निकट मुद्रा, ऑप्शन सी वैधानिक मुद्रा, ऑप्शन डी स्वीकार्य मुद्रा। इसका आंसर है ऑप्शन ए वैध मुद्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 10वां। इसका आंसर है 11वां, ऑप्शन सी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1965 को, ऑप्शन बी 22 मई 1950 को, ऑप्शन सी 13 अगस्त 1957 को, ऑप्शन डी 12 जुलाई 1960 को। इसका आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? ऑप्शन ए 17 भाषाओं में, ऑप्शन बी 16 भाषाओं में, ऑप्शन सी 15 भाषाओं में, ऑप्शन डी 14 भाषाओं में। इसका आंसर है ऑप्शन सी 15 भाषाओं में। वह ऋण पत्र जिससे धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है? शोधनीय ऋण पत्र, ऑप्शन बी अशोधनीय ऋण पत्र, ऑप्शन सी अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, और इसका आंसर है ऑप्शन ए शोधनीय ऋण पत्र। निम्न में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं है? ऑप्शन ए शोधनीय ऋण पत्र, ऑप्शन बी अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, ऑप्शन डी अशोधनीय ऋण पत्र। इसका आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1960 में, ऑप्शन बी 17 सितंबर 1954 में, ऑप्शन सी 3 फरवरी 1958 में। इसका आंसर है ऑप्शन डी 19 जनवरी 1956 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी RBI। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश। पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी यूनियन बैंक, ऑप्शन डी देना बैंक। इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी। किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया था? ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। धन शोधन क्या है? ऑप्शन ए नकदी का स्वर्ण में परिवर्तन, ऑप्शन डी
स्वर्ण का नकदी में परिवर्तन, ऑप्शन सी अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, ऑप्शन डी आस्तियों का नकदी में परिवर्तन। इसका आंसर है ऑप्शन सी अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। सावधि और आवर्ती जमाएं क्या हैं? प्रतिदेय नहीं होती हैं, सम्मत अवधि के बाद प्रतिदेय होती हैं, जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद प्रतिदेय हैं, मांग पर प्रतिदेय हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी मांग पर प्रतिदेय हैं। हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? ऑप्शन ए रेपो का जो दर होता है, रेपो दर, उसको बढ़ा देता है। ऑप्शन बी सीआरआर में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन सी एसएलआर में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन डी मुद्रा आपूर्ति संकुचन करता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए रेपो रिजर्व का रेपो दर बढ़ा देता है। 44 रुक जाओ, ये जूम हो गया ज़्यादा। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? ऑप्शन ए बंधक ऋण, ऑप्शन बी आवास ऋण, ऑप्शन सी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण, ऑप्शन डी उपभोक्ता ऋण। इसका आंसर है ऑप्शन सी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। बचत बैंक पर देय ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है, केंद्र सरकार द्वारा विनियमित है। ऑप्शन डी है राज्य सरकारों द्वारा विनियमित है। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा विनियमित है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंकों के उच्च ऋण जोखिम में है? एटीएम कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी डेबिट कार्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड। 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन नहीं है? ऑप्शन ए इंडिया कार्ड, ऑप्शन बी सिटी बैंक कार्ड्स, ऑप्शन सी एसबीआई कार्ड्स, ऑप्शन डी मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन बी मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, ऑप्शन सी मोबाइल वैन, ऑप्शन सी टेली बैंकिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी मोबाइल वैन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए CIBIL, ऑप्शन बी CAMELS, ऑप्शन सी SEBI, ऑप्शन डी RBI। इसका आंसर है ऑप्शन ए CIBIL। एक आखिरी क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? रेडिएशन पर, वायुमंडलीय दाब पर, तापमान पर। इसका आंसर है ऑप्शन सी तापमान पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उनकी टैगलाइन जानेंगे। इसके मतलब इसमें आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि सार्वजनिक बैंक कौन कौन से होते हैं और निजी बैंक कौन कौन से होते हैं। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं टैगलाइंस। पहले सार्वजनिक बैंकों का नाम लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में उनकी टैगलाइंस हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद बैंक का टैगलाइन है भरोसे का एक परंपरा, ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। आंध्र बैंक का देशवासियों का बैंक, वेयर इंडिया बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ इंडिया का रिश्तों की जमा पूंजी, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ऑप्शन बोल रहे हैं आगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन एक परिवार एक बैंक।
कैनरा बैंक का एक साथ हम कर सकते हैं, टुगेदर वी कैन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1911 से आपके लिए केंद्रित, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। कॉरपोरेशन बैंक का सर्व जहां सुखिनो भवंतु, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। देना बैंक का विश्वस्त पारिवारिक बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक, विश्वस्त है, विश्वस्त। आईडीबीआई बैंक का आओ जोड़े बड़ा, आओ सोचे बड़ा, सॉरी। इंडियन बैंक का आपका अपना बैंक, योर ओन बैंक, ये सब टैगलाइन है। इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन आपकी प्रगति का साथी, गुड पीपल टू ग्रो, आपकी प्रगति का सच्चा साथी, सॉरी सच्चा मैंने छोड़ दिया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का टैगलाइन क्या है? जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। पंजाब और सिंध बैंक का टैगलाइन जहां सेवा ही जीवन ध्येय है, वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। पंजाब नेशनल बैंक का भरोसे का प्रतीक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। सिंडिकेट बैंक का क्या है? विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण, फेथफुल एंड फ्रेंडली, इंग्लिश में इसका टैगलाइन है। भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन क्या है? सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, द बैंकर टू एवरी इंडियन, प्योर बैंकिंग। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? अच्छे लोग अच्छा बैंक, गुड पीपल टू बैंक विथ। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, वह बैंक जो आपसे शुरू होता है, द बैंक दैट बिगेन्स विथ यू। ये सब टैगलाइन है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूको बैंक का टैगलाइन सम्मान आपके विश्वास का, ऑनर योर ट्रस्ट, इंग्लिश में ऑनर योर ट्रस्ट, हिंदी में सम्मान आपके विश्वास का, ये यूको बैंक का टैगलाइन है। विजया बैंक का टैगलाइन आपका भरोसेमंद साथी, ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। अब हम लोग निजी क्षेत्र के बैंकों का और उनकी टैगलाइन जानेंगे, और इससे हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि निजी क्षेत्र में कौन कौन से बैंक आते हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। पहला एक्सिस बैंक, इसका टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। फेडरल बैंक इसका आपका सच्चा बैंकिंग पार्टनर, इसका इंग्लिश वाला भी मैं बता दूं, इंग्लिश वाला नहीं दिया है, सॉरी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन, बैंक आपकी मुट्ठी में। आगे बढ़ते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन, हम है ना। कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन, अब कोना कोना कोटक। ये था ये टैगलाइन का। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं? पहला नंबर बैंक और उनकी स्थापनाएं, दूसरा नंबर हम लोग एमसीक्यूज देखे हैं, बैंकों के डिफरेंट सेक्टर के हिसाब से उस पर क्वेश्चंस देखे हैं, अप्रॉक्स 50 ठो। और तीसरा नंबर हम लोग निजी बैंक और सार्वजनिक बैंक कौन कौन से होते हैं और उनकी टैगलाइन क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है। तो ये था आज के इस वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। ये वीडियो सारे प्रतियोगी